कृष्णम् आवाहनं गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानन भूतगणासेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारं नमामि बिन्देश्वरपादपङ्कजं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजासुमन मंगलमूल सुजान कहदोद्यादासु तुम देव भय वरदान। ब्रह्मकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जन्ममस्तके वामे अंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पति। नंदी स्कंद विराज सहित विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिले गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुअम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवदस प्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद कर सूज घोर गति मोरी। नीलकंठा रुद्राय तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शीर्ष संतापरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्य चराचरं तद्दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुषकालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हे संकट मोचन महाविष्णु सदा जय जय कराय नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः भयम श्री शिवाय नमः में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तों आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से रामचरितमानस पाठ में अयोध्या कांड की चौपाई सुना रहा हूँ। श्री राम कथा पूरे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग श्री राम कथा का आज डायरेक्ट आने सके। वो भी संग ध्वनि के साथ जैसे समान हो तुम्हें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु की कृपा भयउ सब आजू जन्म हमार सुफल भय आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल भय आजू। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मुसिया बल रामचंद्र की है पवन पुत्र हनुमान की है। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराए नमः। भक्तों हम सबका जीवन बड़ी कठिन दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत में अपने कर्म साथ समय निकाल कर शिव हरि का भजन जरूर करें। जय सीताराम श्री सुवन मत में। देवी पूज पद कमल तुम्हारे मैं सेवक समेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर मुनि सब होय सुखारे। धरि धीरज तब कहे निषादो अब सुमंत्र परिहरौ विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता धरो धीर लखी विमुख विधाता। निषाद राज ने कहा सुमंत्र जी से क्या कहा। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा कि सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धर धारण किए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी रथ बैठार्यो बरवस आने। शोक शीतल रथो सकहि नहा के रघुवर विरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने अब जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते।
उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफरई मग चलई न घोरे, बनक मृग मनो आन रथ जोरे। अडुकी परई फिरे हेरई पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहे राम लखन बहि देई, जो कहे राम लखन बहि देई, हिकर हित फेर हिते। बाजी बरई गति कही किम जाति, बिनु मने फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भयउ निषाद विदास, भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुबेश सेवक चारि तब दे सारथी संग। बोलो सियावर रामचंद्र की है। मंत्री घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वो है सारथी फिर पहुँचाई, बिरह विषाद बरिन नहीं जाई। चले अबदले रात रथई निषादा, हुई छन मगन विषादन। निषाद राज वह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण भर कर विषाद से डूब जाते थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सोच समुद्र विकल दुख दीना, ढिग जीवन रघुबीर बहीनम। रही ना अतहु अधम शरीरो, जसु नहो विसुरत रघुवीरुम। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर या अधम शरीर रहेगा तो ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयानम। यही मंद मनु अवसर चूका, अजौन हृदय होत दुहि टूका। ए प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। अब ये फिर किस कारण पूछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मी जहात सिर धुनि पछताई, मी जहात सिर धुनि पछताई। मनो कृपन धन राशि गवाई, बिरद बांधि बर बीरु कहाई। चलो समर जनो सुबटस पराई। समुद्र हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना हो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना बनाकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाते। जिम धोखे मदपान कर, सचिव सोचत ही भांति। बोलो सियावर रामचंद्र की है। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु समस्त आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ली और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
जिम कुलीन तई साधु सयानी पति देवता कर्म मन बाणी जिम कुलीन तिह साधु सयानी पति देवता कर्म मन बाणी करहि कर्म बस परिहरि नाहु सच हृदय तिम दारुण दाहुम। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। लोचन सजरा ढीठ भई थोरी सुनहि न श्रवण विकलवती भोरी सुख उदर लागे मुँह लाटी जीव न जाए उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लगी है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 बरस बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी विवर न भयउ न जाए निहारी मारे से मनो पिता महतारी हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमित्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आब हृदय पछताए अबद कहा मैं देख बुझाई राम रहित रत देखे जोई सकुचय मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या कहूँ, क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ना सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी धाई पूछियहि मही जब विकल नगर नर नारे उत्तर देव महे सबे तब हृदय ब्रज बैठारे। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय में ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। न सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी पूछिए दीन दुखित सब माता कहा मैं तिनय विधाता पूछिए जवै लखन मैं तारी कहियो कब न संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई सुमरे बच्छो जम धेनु लबाई पूछत उत्तर देव महते गे बनु राम लखन बह दे। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जो पूछिए तही उत्तर देवा जाए अवध अव यहु सुख लेवा पूछिए चवै राव दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे देव उत्तर कौन मोहुलाई आयो कुशल कुंवर पहुँचाई सुनत लखन सिय राम संदेशु तृणजिम तनु परिहर नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज
तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, दबोस दशरथ जय बिहारी। हृदय न बिदरहु पंकज में विछुरत प्रीत मुनीरो, हृदय हृदय न बिदरहु पंकज में विछुरत प्रीत मुनीरो। जानता हो मही दीन विधि, आयो जात जात न शरीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के विछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीव को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, यही विधि करत पंथ पछतावा। तमसा तीर तुरत रथुआवन, विदा किए करी विनय निषादा। परे पाए पर विकल विषादन। सुमुत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए समुद्र के पैर को पकड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर भवन गवाई। बैठे बिटबतरु दिवसु गवावन, सांझ समय तब अवसर पावन। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं कि मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश की न अवध प्रवेश की न अंधियारे, बैठे भवन रथु राखी दुआरे। अवध प्रवेश की न अंधियारे, बैठे भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ को देखने को राजद्वार पर आए। रथो पहचानी बिकल लखी घोरे, गरई गात जिम आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवासो, भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेतु निवासो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा कि मानो प्रेतों का निवासी स्थान शमशान हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति आरती सब पूछे रानी, उतन आप विकल भय बानी। सुनहि न श्रवण नैन नहीं सूजा, सुनहि न श्रवण नैन नहीं सूजा। कहूँ कहा नभूति तई बूझन। सियावर रामचंद्र की है। अत्यंत अर्थ होकर सब रानियां पूछती हैं, पर समुद्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवी पूज पद कमन तुम्हारी।